वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे आपके 50 एमसीक्यू आपकी हिंदी पेडागोजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सीखने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी प्राथमिक स्तर पर जब आप किसी को पढ़ाना सिखाते हैं तो क्या करेंगे, आप किस सामग्री को महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या फिर वर्णमाला। तो आप जो है सर्वाधिक जो है आप जो है रोचक कहानियाँ आप सबसे पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे कि उनका क्या है पढ़ने में मन लग जाए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। यानी सलमा जो है वह पहली कक्षा में पढ़ती है और वो किताब को जो है क्या लिखती है, कतब लिख देती है, कतब। तो आप इसके लिखने को क्या बोलेंगे? नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता या फिर स्ववर्तनी। तो ये हो जाएगा आपका स्ववर्तनी। यानी जब वो क्या है किताब को जो है कतब लिखती है, कतब लिखती है, तो इसमें वो क्या कर रही है, आपकी स्ववर्तनी का इसमें क्या है दर्शाता है उसका। नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया था। वाइगॉस्की, चॉम्स्की, स्किनर या फिर प्याजे। किसने कहा था? आपका जो सामाजिक जो है वो आपका दिया था वाइगॉस्की ने। ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियां का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जो आपकी द्विभाषिकता है और डैश में, यानी तो ये आपको पूछा गया है साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या फिर मनोवैज्ञानिक। तो जो हो जाएगा आपका द्विभाषी और मनोवैज्ञानिक। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्विभाषी और मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर बढ़ते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरण नियम, व्याकरण ज्ञान। तो जो आपका व्याकरण नियम होता है आपका ये नेगेटिव हो जाता है, व्याकरण ज्ञान भी नहीं देंगे हम, ये तो नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट्स। और जो आपका भाषा प्रयोग जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। भाषा प्रयोग जो है पॉजिटिव है और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो भाषा प्रयोग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृति शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका विचारों की क्रमबद्धता आपका सही हो जाएगा। जब हम मौखिक भाषा जो है उसका आकलन करते हैं तो जो बच्चा जो है उसने अपने विचारों को किस तरह क्रमबद्ध किया है उस पर ज़्यादा बल देते हैं। नेक्स्ट आपका हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। चिंतन, विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस। तो क्या है, हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और विचार भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से इसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण, यह आपका रटना हो जाएगा, यहाँ पे रॉट ना हो जाएगा, रटना हो जाएगा यहाँ पे। ये सही कर दीजिएगा आप, रटना, व्याकरण रटना, व्याकरण सीखना या फिर भाषा का प्रयोग। तो मैंने आपको बताया था व्याकरण रटना जो है ये रटना जो है नेगेटिव होता है, व्याकरण सीखना ये भी गलत होता है आपका। और भाषा प्रयोग, यहाँ पे भी भाषा प्रयोग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। यानी आपको जो बाल साहित्य होता है, जैसे कविता हो गई या फिर कोई कहानी हो गई, इसे हम बाल साहित्य में देखते हैं। तो ये क्या करता है, बच्चों को किस तरह मदद करता है आपका जो कि बाल साहित्य है, कि क्या है आपका कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। हाँ, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो है वह क्या करेगा, आपकी भाषा की जो रंगतें हैं उसे प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आपका
कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखना शुरू से, अक्षर लिखना या फिर चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में सबसे पहले जो बच्चा जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, चित्र बनाने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, यह सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, यह एक निश्चित क्रम से ही सीखे जाते हैं, यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसमें, कि यह एक दूसरे से अंतः संबंधित हो। जो आपका भाषा कौशल जो है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा कौशल हैं, तो ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों में रचना एवं वातावरण नियमित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो ये आपका थोड़ा आपका टफ पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा आपका, कि जो पाठ्य पुस्तक में रचना एवं वातावरण नियमित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखना, जानना क्या करते, उसे क्या करती हैं, आपका जो है जानना। सबसे पहले आ जाएगा आपका जानना, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक और स्तर से जुड़ने का मौका देती हैं। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, कि पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण नियमित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानना, उससे गहराई से जूझना और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो स्किनर के अनुसार क्या है, आपकी जो भाषा होती है वह क्या है, अनुकरण के माध्यम से। बच्चा जब एक दूसरे को देखता है अनुकरण करके, तो तब भाषा सीखी जाती है, आपका स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान में से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किस से जुड़ा है। यानी आपको ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर तुम पापा की ठेली लगाती हो तो क्या है, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह प्रश्न क्या दिखाता है आपको, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या फिर अनुभव के अभिव्यक्ति से। तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कि अनुभवों की अभिव्यक्ति से जो है उसे पूछा गया कि तुम्हारे क्या अनुभव रहेंगे कि तुम अगर पापा की ठेली लगा रहे हो। तो इससे आपका जो है प्रश्न बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या फिर अलंकारिक भाषा। तो अलंकारिक भाषा जो है ये नहीं होगा आपका, आपकी जो है व्याकरण जहाँ पे भी आएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपका बेस्ट ऑप्शन जो है सहज अभिव्यक्ति, जहाँ पे हम क्या है अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, ठीक है। तो इस पर आप सर्वाधिक बल देंगे। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। यानी आपकी जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें जो आपकी पहली भाषा हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी मातृभाषा होती है, या डैश भाषा हो यानी या फिर क्षेत्रीय भाषा हो। तो आपको ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, कि जो त्रिभाषा सूत्र है सबसे पहले उसमें क्या है कि बच्चे को जो है उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले उसकी मातृभाषा हो, दूसरे में उसकी क्या है कोई भी हिंदी या फिर अंग्रेजी कोई भी भाषा हो, और तीसरे में क्या है उसकी कोई भी बाहरी भाषा हो। तो ये आपकी त्रिभाषा सूत्र में दिया था, आपका कोठारी कमीशन में आया था आपका, उसमें आपका त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया गया था। तो जो बच्चा जो है जब वो स्कूल में पहली बार आएगा तो उसे जो है उसकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। आपकी जो 2 विधियाँ बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन में क्या है, हम क्या है उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाते हैं। तो इस पर क्या है आपके जो है उदाहरण पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या है आपका उदाहरण से हम क्या है नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से हम क्या है नियम की ओर बढ़ते हैं आपकी आगमन विधि में। और निगमन विधि में इसका उल्टा हो जाएगा,
नियम से उदाहरण की ओर, निगमन विधि में, और आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 प्रश्न। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझाने में भी मदद करता है। यानी भाषा के संबंध में आपको संचार माध्यमों का प्रयोग, ठीक है, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि जो भाषा संचार संबंधित होता है उसमें हम क्या है, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा को भी समझने में मदद करता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका देखते हैं 19वां प्रश्न। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानियों के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में, या फिर कहानी की रचना, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा कमियां जहां पे भी आ जाएगा वो गलत हो जाएगा आपका। कहानी के तत्वों को याद करना ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्याकरण समझना, व्याकरण जहां पे भी आ जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। तो कहानी की रचना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न आपका, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है हो जाएगा यहाँ पे, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा बताने पर। तो इसमें आपके संदर्भ में व्याकरण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो रहा है यहाँ पे कि समस्त व्याकरणिक बिंदु की परिभाषा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना है, नहीं, पाठ के अंत में नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी पाठ का अंत है तो ये गलत ही हो जाएगा। आपको जो है संदर्भ में व्याकरण क्या है कि जब भी कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके बाद उसी टाइम वो क्या है बच्चों से क्या है उस टॉपिक पर क्या है प्रश्न पूछे, तो वो क्या होता है व्याकरण के संदर्भ में कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाली व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना है, यानी पाठ के पढ़ाते टाइम ही, ठीक है, बाद में नहीं पूछेगा, पाठ के अंत में नहीं, जब वो पाठ पढ़ा रहा है उसी टाइम वो बच्चों से व्याकरण के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो उसे संदर्भ में व्याकरण कहते हैं हम। 21 प्रश्न आपका, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उससे कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक, या फिर सामाजिक व व्यवसायिक, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि बच्चों की जो भाषिक और सांस्कृतिक क्या होता है उसे आपके अध्यापक को पता होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। 22वां है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्ट दिखाई और चर्चा की, ठीक है। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है कृत्रिम, प्रमाणिक, अनुपयोगी, या फिर मनोरंजन। आपके ऋषभ ने जो है वो सरकार की जो योजना है उसे बच्चों को, ठीक है, पोस्ट द्वारा दिखाई। तो इसमें क्या है, वो क्या है प्रमाणिक जो है, जो उसके द्वारा जो सामग्री जो है वो प्रमाणिक सामग्री होती है। 23वां प्रश्न है आपका, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए, ठीक है। ये कविता है यहाँ पे आपकी पोयम जो होती है, ठीक है, जिसका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, या फिर जिनके उत्तर विभिन्न हो। जब भी आप जो है कविता जो शिक्षण के समय आप शिक्षक हैं तो किस प्रश्न पर आप ज़्यादा मतलब ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए जो कि क्या है जिनके विभिन्न आंसर हो जाएं, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है, अलग पृष्ठभूमि से आया रहता है। तो इसके द्वारा क्या है अगर शिक्षक जो है अलग अलग प्रश्न पूछेगा तो बच्चा क्या है उन उत्तरों को भी उसे विभिन्न विभिन्न जो है उत्तर मिलेंगे आपके बच्चे से। 24वां आपका, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकी समझना, या फिर कल्पनाशीलता का विकास। आपकी जो गद्य जो है उसके बारे में आपका पूछा गया है कि अपेक्षित नहीं है, तो आपका जो है गद्य में हम अनुकरण क्षमता का विकास, बी आपका सही हो जाएगा कि क्या नहीं है, यानी आपको गलत पूछा गया है। तो ये आपका है कि अनुकरण क्षमता का विकास नहीं होता आपका गद्य शिक्षण से। 25वां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषण पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषा के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चे को हिंदीतर रचनाओं पर आधारित जानकारी मिल जाए,
बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या है, बच्चों को क्या है, परिचित कराना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों की जानकारी, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को जानना। ये तो गलत हो जाएगा, जहाँ पे नियम आएगा ये गलत हो जाएगा। व्याकरण को कंठस्थ करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कंठस्थ है यहाँ पे, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचते हैं आपके दो ऑप्शन। ठीक है। इसमें पूछा गया है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा नियमबद्ध प्रकृति। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछा गया है आपका, ये आपका पूछा गया है कि इसमें आपका पूछा गया है कि हिंदी उच्च प्राथमिक स्तर पर, अच्छा उच्च प्राथमिक स्तर पूछा गया आपको। ठीक है, पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पूछा गया आपको। रचनाकारों की जानकारी नहीं होगा, प्रसिद्ध रचनाकारों की जानकारी ये भी नहीं होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, यहाँ पे जो है नियमबद्ध प्रकृति पॉजिटिव लग जाएगा आपका। ठीक है, कि भाषा की जो है नियमबद्ध प्रकृति उससे जानना आपका प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपका, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है गद्य रचना को पद्य रूपांतरित करना और पद्य को गद्य रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। यानी आप गद्य को पद्य में करेंगे और पद्य को गद्य में करेंगे तो ये किस प्रकार आपकी मदद करता है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। भाषा की संरचना पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार, व्याकरण जो है वो गलत हो जाएगा आपका। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अभ्यास प्रश्नों को बढ़ाने पे, नहीं, अभ्यास प्रश्न भी नहीं होगा। तो आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भाषा की संरचनाओं पर अधिकार के लिए आपका ये मदद करता है। ठीक है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अब 8वीं कक्षा पूछा गया आपको, तो है व्याकरण की पुस्तक, पोस्ट, पाठ्य पुस्तक या फिर साहित्यिक सामग्री। तो जो है आपकी जो है साहित्यिक सामग्री आपका सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक तो आपका गलत होता है, व्याकरण की पुस्तक भी नहीं और पोस्ट भी नहीं। तो जो आपके 8वीं कक्षा में आप साहित्यिक सामग्री रहेंगे बच्चों के लिए। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। अब आप इसमें 6ठी कक्षा पूछा गया है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, जिसमें बच्चे केवल, जहाँ पे भी ये केवल आएगा ये गलत हो जाएगा आपका, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। ये बिल्कुल भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो दो ऑप्शन तो आपके हट गए। तो ए और सी में से जो आपका जो सही लग रहा है वो ए लग रहा है कि जिससे बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, यानी बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर सीखे, परस्पर अंतःक्रिया करें, उससे क्या हो जाता है, बच्चों को सीखने सिखाने में मदद मिलती है एक अध्यापक को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। आप प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा का आकलन करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो है उसकी भाषा प्रयोग, ठीक है, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। तो बी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या फिर श्रुतलेख। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रुतलेख। जब आप बोल करके लिखते हैं, जैसे किसी ने बोला और लिखना, तो ये आपका क्या है, मतलब ये क्या है, प्रभावी तरीका नहीं है। घटना वर्णन प्रभावी तरीका है, कहानी लिखना भी और कहानी कहना भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 वाला। इसमें है आपका आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः गलत है या फिर निराधार है। तो ये क्या है, पूर्णतः सही है कि आकलन की प्रक्रिया केवल बच्चों की नहीं होती बल्कि शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि टीचर जो है किस तरह पढ़ा रहा है। तो क्या है, पूर्णतः सही है आपका ये विचार। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाले ऋतिक की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन सामग्री, क्रमिक प्रकृति का पूरा, ये आपका पूरा हो जाएगा, बुरा नहीं होगा, ये पूरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है,
रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, यानी रीमा ने जो है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले जो ऋतिक है उसकी क्या है, भाषा की क्षमता, भाषा का निष्पादन और जो उसकी सामग्री क्रमिक प्रगति है जो, ठीक है, उसका क्या करा, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको दिया। ठीक है, रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या फिर लिखित परीक्षा। तो क्या है आपकी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होती है उसमें क्या होता है, एक फाइल होती है जिसमें बच्चों का जो है हर चीज़, मतलब उसकी जो है जब से उसने एडमिशन लिया या फिर उसकी जो कैसे उसके करिकुलर है, कैसा उसका जो को करिकुलर स्पोर्ट्स में कैसा है बच्चा, पढ़ने में कैसा है, ये सब उसकी रिपोर्ट रखी जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 35वां आपका, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो चित्र बनाना जो आपकी पहली कक्षा में होता है। नेक्स्ट आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम, यानी आपको सबसे कम पूछा गया है। तो क्या है आपका, इसमें हो जाएगा अक्षरों की पहचान सही है, अनुमान लगाना भी सही हो, तो आपका जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगी, पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, पियाजे, चोम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर। ठीक है, जब भाषा हम अर्जन करते हैं, ठीक है, तो भाषा अर्जन क्षमता जो है ये आपका चोम्स्की ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बाल साहित्य, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है या फिर अनुचित है। तो जो है ये आपका स्वाभाविक होगा, क्योंकि क्या है बच्चे जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, स्वाभाविक बात है। क्योंकि क्या है, जो हमने त्रिभाषा सूत्र में अभी पढ़ा था कि बच्चे की जो है पहली क्या है, उसे मातृभाषा में ही उसको जो है पढ़ाया जाना चाहिए और उसे मातृभाषा बोलने का हमें अवसर देना चाहिए जब वो प्रथम क्लास में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्य संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक चुनौतियाँ। चुनौतियाँ तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो क्या है, बहुभाषिक जो है उसमें क्या है आपकी सभ्यता और संस्कृति, तो ये सब सही हो जाएगा आपका कि हमारे सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषण क्षमता विकास में डैश है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो क्या है, ये तो आपका सहायक ही हो जाएगा। जब भाषण, विज्ञापन जैसे आपके कार्टून बने रहते हैं, इससे बच्चा जो है क्या है, उससे उसके जो क्या है अट्रैक्ट हो जाएगा उस किताब से जिसमें चित्र बने रहते हैं। तो क्या सहायक होता है ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 5वीं कक्षा की सुहानी, पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, मोहन नरसिंह चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, वह अनुनासिक चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुनासिक चिन्ह। क्या है, अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति प्रयोग करती है। ठीक है, अति सामान्यकरण करती है। तो इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि वह अनुनासिक के प्रति सजग है, क्योंकि यहाँ पे आज भी आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषा क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या फिर बच्चों की पठन क्षमता को पहचानना। कि क्या है, जो है आपका जो है बच्चों की हम जो भाषा की क्षमता है उसकी पहचान करेंगे आप, भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटना, समझना। रटना गलत हो जाएगा आपका, और जो है आपका लिखना पढ़ना नहीं होगा, इसमें समझना हो जाएगा। कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को समझना और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो सही होगा आपका समझना। नेक्स्ट है आपका, किस विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सिखाना। अवधारणा विषय, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणा शब्दावली, शब्दावली या फिर विषय।
तो यहाँ पे किस विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, यानी उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवधारणा और शब्दावली को सीखना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह है आपका 46वां प्रश्न। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। जो आपकी 4 भाषा कौशल हैं उसमें जो है ये कौशल जो है आपकी किस उसमें रहता है, मतलब ये आपको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, क्रमिक, एकीकृत या फिर उच्च। एकीकृत होती है, एक साथ चलती है। यहाँ पे आपकी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होता है एकीकृत एक साथ आपकी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षित प्रभावित है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो मैंने आपको बताया था जो आपकी आगमन विधि है, क्योंकि इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। बच्चे को हम पहला उदाहरण देंगे फिर उसमें नियम पर आएंगे। ठीक है, पहले उदाहरण देंगे फिर उसके बाद क्या है बच्चे को नियम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है बच्चा आसानी तरीके से सीख सकता है। तो ये आपका सही होती है ये विधि। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश सही जोड़ा है। यानी कि आपके जो है रक्त और हमारा शरीर पाठ आपकी जोड़ा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पे। विषय की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगों या फिर विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है विषयों का विभिन्न भाषाओं, विषयों की विभिन्न भाषाओं। हाँ, ये सही हो जाएगा आपका कि जो आपका शामिल करने का विचार विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। हाँ, ये सही, ये आपका सही हो जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास करता है। संस्कृत या फिर समाधानों, समस्याओं, अवसर, भाषा स्थिति, संस्कृति, भाषा स्थिति या फिर अवसरों। ठीक है, जो आपका त्रिभाषा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति और चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आपका सी आपका सही हो जाएगा इसमें। लास्ट प्रश्न आपका, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है कि मतलब जो आपका लिखना की क्षमता जो है का विकास तब बोलने और सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए कि एक साथ मतलब जब आप लिखते हैं तो उसमें उस टाइम आप बोलना, सुनना और पढ़ना की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब आपका पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो क्या है ये, क्या है आपकी पूर्णतः आपका सत्य है, जो है कि आपका ये आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति के साथ ही होना चाहिए। यानी क्योंकि ये 4 आपके भाषा कौशल जो है आपके सुबोपली, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये क्या है एकीकृत होते हैं, एक साथ चलते हैं। तो आप लिखेंगे तो आप क्या है सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, पढ़ना भी आपको साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णतः यह कथन सही है। सो स्टूडेंट्स, होप दैट आपको ये आपका सेशन पसंद आया होगा। इसमें हमने 50 MCQ आपके हिंदी के कवर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।